नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं और मेरी मम्मी हम दोनों जा रहे हैं खेत। तो मम्मी ने पहना हुआ है सोल्टा जिसमें कि है गोबर, और इस रास्ते से मम्मी और मैं हम दोनों जा रहे हैं खेत। तो हमें यहाँ हमारा आज का टास्क था कि हमें जितने भी ये सूखी घास है ना, हमारे यहाँ इसे पिरूल बोलते हैं, तो हमें इसे इकट्ठा करना था। हमारे पास अभी काफ़ी सारा एरिया था इधर का, तो हमें उस सबको एक जगह में इकट्ठा करना था। तो 1 या 2 घंटे हमने ये सारा करा। तो उसमें से हमने यहाँ पर 4 डंप हम लगा चुके हैं। ये सारा इस एरिया का हमने इकट्ठा कर लिया है। और अभी हम काफ़ी थक गए थे तो हमने थोड़ा रेस्ट लिया, और जिसमें कि मेरी मम्मी हैं वो फ़ोन में बिज़ी हैं। तो अगले दिन हमारे साथ क्या होता है, हम नानी के घर गए थे। तो वहाँ से हमें कॉल आता है कि जहाँ तुमने ये इकट्ठा करा था वहाँ किसी ने आग लगा दी। तो एकदम टेंशन में आ गए। तो हमने गांव वालों से बोल के तो उन्होंने मतलब बुझा दी थी। तो नेक्स्ट डे हमने देखा तो अब यहाँ रखना क्यों था, तो हमने सोचा अब इसे घर ही ले जाते हैं, इतना और क्यों रिस्क लेना है इस चीज़ का। तो हम अभी घर लेके जा रहे हैं। तो ये है मेरी दादी, और जो पीछे से छुप छुप के आ रहा है ना, वो है मेरा भाई। उसे कैमरे में आना उतना पसंद नहीं है। तो ये देखो दादी डंडे से इशारा कर रही है, मैं मारूंगी ये तेरे को। ये रहा मेरा भाई, ये देखो कैसे छुपा रहा हूँ। तो जैसे ही हम घर पहुँचते हैं तो हमें एक और न्यूज़ मिलती है कि किसी ने हमारे घर के ऊपर भी आग डाल दी। तो ये देखो इतनी बड़ी आग डाली थी। ये इधर सारे सूखा है तो ये काफ़ी नीचे तक आए। तो इतना वीडियो बनाने का टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि हमें पानी भी डालना था। ऊपर से झाड़ी काटी हमने। एक गांव की एक और लेडी आई थी, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी हमारी। तो हम तीनों ने मिल के करा। तो उसके बाद ये सारा काम ख़त्म होके हम फिर से खेत गए, क्योंकि हमारे पास घास तो है, मतलब एक्स्ट्रा थी, तो हमने सोचा उसे बेच दें। तो अभी हमारे गांव के कुछ लोग हैं, वो लोग लेने आएंगे उसको। तो उससे पहले हमें पेड़ से निकालना था। तो वही मैं इसे निकाल रही थी फटाफट। तो इस लास्ट में मधुमक्खी का छत्ता होता है, और वो मुझे काट देता है, तो इसलिए मुझे वहाँ से जंप मारना पड़ता है। तो बहुत सारे थे वहाँ पर मुझे एक ही ने काटा। और ये यहाँ पर दिख रहा है ना, ये यहाँ पर तभी तो दिख नहीं रहा इसमें, बट वहाँ पर काटा है। तो पता नहीं कैसे मुझे हिम्मत आई, बट मैं फिर से दूसरे पेड़ में भी चढ़ गई। और वहाँ पर भी मेरे साथ पता क्या हुआ, मैं जैसे ऊपर गई तो मेरा पाँव घास में रखा मैंने, वो फिसल गया, मैं सीधा नीचे। तो बाल में मतलब बच गई, मैं एक टहनी पे ही अटक गई। तो अभी जिन्हें घास चाहिए वो लोग पहुंच चुके हैं, हमारे गांव के वो भी। तो अभी वो घास से रस्सी पे रख रहे हैं घास को। तो उन्होंने बोला था कि हमें 3 जैसे ये होता है ना, इसे सुवटा बोलते हैं, मतलब भारा। तो इन 3 भारा चाहिए था घास का, तो वही ये समेट रहे हैं। तो एक मेरी मम्मी ले गई और 2 वो आ रखे थे, तो वो दोनों ले गए। फिर जब मैं घर आई तो मैं देखती हूँ दादी यहाँ पर जो काली दाल होती है उसे पीस रही थी। तो मैं अपने छड़े तो दिखाते अपन फोटो खिंचाने क्या होता। तो मुझे ना ये फ़ोटो वीडियो ऐसे निकालने का बड़ा शौक है। तो दादी वही बोल रही है बार बार, तुझे यही सब निकालते रहती है। तो ये देखो, ये है काली दाल, और दादी इसे क्या कर रही है ना, इसे ये थोड़ा पीस के ना इसे थोड़ा और 2 टुकड़ों में कर रही है। इसे तो फिर पानी में डाल देते हैं भिगोने 1-2 घंटे, 3-4 घंटे के लिए।
तो 3-4 घंटे हो चुके थे, तो अभी मैं और दादी उसे साफ़ कर रहे हैं। उसका जो काला छिलका होता है ना, उसे हमें रिमूव करना होता है उस दाल से, तो वही कर रहे हैं हम। मतलब बहुत बार इसे धोना पड़ता है। तो जो पहले हम पीसते थे ना, वो इस सिलबट्टे में पीसते थे, मतलब अपने हाथों से खुद से। बट अभी हमारे पास मिक्सी है, तो फिर अभी हम यहाँ पीस रहे हैं। तो जो ये है ना, ये है काली दाल। इसे मतलब 2 टुकड़ों में करके मतलब 4-5 घंटे के लिए भिगोने रखना पड़ता है, और उसके बाद अच्छे से धुलना होता है। इसकी जो ये काली लेयर होती है ना, इसे निकाल के फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा मतलब चावल डाल के फिर उसे अभी पीस रहे हैं। मैंने इसमें ये डाल दिया है, और इसका जो पेस्ट बन के निकलता है ना, वो निकलता है ऐसे ही। ये इतना बारीक, ये थोड़ा पतला हो गया, बट इतना पतला नहीं होना चाहिए इसे। तो उसके बाद इनकी जैसे रोटियां टाइप होती है ना, उस टाइप का बनता है। और मैं इधर चूल्हे में रोटी बना रही हूँ, और मम्मी दाल की जो रोटी बनती है ना, उसकी तैयारी कर रही है अभी। तो ये देखो कैसे बनता है। ऐसा पेस्ट जो होता है ना, उसे तवे में डाल के राउंड राउंड करना पड़ता है, जैसे डोसा बनता है ना, सेम वही प्रोसेस है। तो उसे राउंड राउंड करा, फिर उसमें थोड़े से पकने दिया, फिर उसके बाद थोड़ा तेल डाला साइड साइड करके, और उसके बाद उसे पलट देते हैं। तो इतना इसका रेसिपी है, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। एक बार आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो मम्मी से थोड़ा उल्टा हो गया था, बट शेप को ला रखा मम्मी से। मैंने भी 2-3 बार ट्राई करा, ये मेरे से भी अच्छा ही बन जाता है। तो ये देखो बन के ऐसे दिखता है, और खाने में एकदम बहुत टेस्टी। तो अभी मैं इसे खाती हूँ, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।